और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया और ईरान क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। अब ऐसे में एक बात तो साफ हो रही है कि डील नहीं तो फिर की जाएगी भीषण कार्रवाई। क्या कहना है ट्रंप का, आपको बताते हैं। तो एक बार फिर भड़का है तनाव। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। वहीं यूएस की अगर हम बात करें तो सेंटकॉम ने इस पूरे मामले को लेकर के इनकार किया है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तबाह किए गए हैं, ये कहना है अमेरिका की तरफ से। वहीं यूएस युद्धपोतों पर हमला हुआ है, मिसाइल और ड्रोन से ये हमला किया गया है। चाबहार में यूएस जहाज़ों को घेरा गया। अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान इस कार्रवाई के दौरान हुआ है। केशम, बंदर अब्बास में धमाके सुनाई दिए हैं। अमेरिका यूएस सेंटकॉम का नुकसान से इनकार। जी हां, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, ये बात निकल करके सामने आ रही है। तो ईरान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान की बात ईरान की तरफ से कही गई है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ी वैश्विक चिंता एक बार फिर दर्शाती हुई नजर आ रही है। परमाणु कार्यक्रम पर अब भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सेंटकॉम का नुकसान से इनकार है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने नुकसान किया है, बदले की कार्रवाई को देखते हुए किया है। अब ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉर्मुज से सुरक्षित निकले हैं यूएस डिस्ट्रॉयर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीनों युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है, ये बात भी कही गई है। ड्रोन हवा में ही किए गए राख, ये बात कही गई ट्रंप की तरफ से। ईरान को परमाणु हथियार नहीं, डील नहीं तो फिर होगी भीषण कार्रवाई, साफ तौर पर चेतावनी ट्रंप की तरफ से एक बार फिर दोहराई गई है। यूएस नाकेबंदी की अगर हम बात करें तो वॉल ऑफ स्ट्रीट का जिक्र यहाँ पर साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरी खबर पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेहमान डॉक्टर राजन कुमार जुड़ गए हैं, जो कि जेएनयू से हैं। सर, सबसे पहले न्यूज पंच में आपका बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये कैसा द्वंद्व है, किस तरह से एक तरफ युद्ध विराम की बात हो रही है तो दूसरी तरफ से हमले भी लगातार जारी हैं, कैसे समझा जाए इसको? संध्या जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि वहाँ पे जो स्थिति काफ़ी नाजुक है। ये जरूर है कि दोनों देशों के बीच में, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच में एक पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत चल रही है। लेकिन वहाँ पे कोई भी, अभी जितने भी संकेत मिल रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी अग्रीमेंट वहाँ पे हो गया हो। ईरान तो यहाँ तक बोल रहा है कि वो बातचीत भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए थे जिसमें कि बोला जा रहा है कि एक पेज का एक डिक्लेरेशन अमेरिका ने भेजा, एक पेज का एक एग्रीमेंट अमेरिका ने भेजा, और अमेरिका का कहना यह था कि वह ईरान उस पर तैयार हो रहा है। लेकिन ईरान ने उससे इनकार कर दिया, ईरान उसको नहीं मान रहा है। और अभी दिक्कत यह है कि वहाँ पे दोनों तरफ से फिर से हमले शुरू हो गए, जैसा कि आपने प्रोग्राम में दिखाया। और बताया यह भी जा रहा है कि ईरान ने हमले किए जिसमें कि अमेरिका के जो शिप्स हैं उसको नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया है। तो वहाँ पे युद्ध के फैलने की फिर से संभावना मैं बता दूं। अमेरिका यह भी कह रहा है कि वहाँ पे अभी जी। जो सीज फायर इस्टेब्लिश किया गया था, सीज फायर अभी बरकरार है, यानी कि वो सीज फायर को नहीं तोड़ना चाहता है। और यह भी बता दो कि अमेरिका बहुत ही जल्द वहां पे कोई ना कोई संधि करना चाहता है। दिक्कत यह है कि जो मुख्य मुद्दा है वहां पे, न्यूक्लियर जो मुद्दा है, जो परमाणु जो डस्ट होते हैं उनको, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जी। उसका इशू जो है, उस पे ईरान अभी कोई भी समझौता नहीं कर रहा और ना ही कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे में समझौता नहीं, मुझे लगता है कि समझौता तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों देश जो कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर को कुछ कम से कम 1 महीने तक कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी सर, लेकिन खबरें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से यूएई पर भी हमले दागे किए जा रहे हैं और लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ईरान ने अब हमलों का रुख यूएई की तरफ भी कर दिया है?
देखिए, इस सारे जो युद्ध वहाँ पे जो चल रहा है उसमें ईरान का मानना है, ईरान के दृष्टिकोण से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ईरान का मानना है कि जो यूएई है वो सबसे बड़ा अमेरिका का वहाँ पे सपोर्टर है उस पूरे रीजन क्षेत्र की बात करूँ तो। और यूएई जानते हैं कि जो अब्राहम एकॉर्ड इत्यादि पहले भी जो हुए थे उसमें भी अमेरिका और इजराइल इत्यादि के साथ था। तो उनको यह लग रहा है कि अमेरिका पे सीधा तो ईरान अटैक करने में सक्षम उस ढंग से नहीं है। इसराइल में भी चूंकि काफी डिफेंस सिक्योरिटी है तो उसको भी टारगेट करने में उस ढंग से सक्षम नहीं है। लेकिन यूएई के पास वो सिक्योरिटी नहीं है जो कि इसराइल के पास है। और चूंकि उनको यह लगता है, ईरान को यह लगता है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो यूएई पूरी तरह से अमेरिका के युद्ध में शामिल हो सकता है। तो और जी। अमेरिका को अगर डराना है तो उनको ईरान की स्ट्रेटजी है कि उसके जो नेबर्स हैं, जो उसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वेस्ट एशिया में, उस पे हमले किया जाए। और उस अलायंस पार्टनर सबसे मजबूत पार्टनर अगर इसराइल को छोड़ दें तो अभी के समय में जो यूएई बन जाता है या कतर इस ढंग का देश है। तो वहां पे उनको लगता है कि टारगेट अगर करेंगे तो ये सारे देश घबरा जाएंगे हम्म। और फिर अमेरिका उन पे हमला नहीं करेगा। ईरान का मानना है कि हमला फिर से होगा, ये ईरान ईरान के दृष्टिकोण से देखें। जी। उनको लगता है कि इसराइल और अमेरिका इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो वैसे में उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए वो जो प्रॉक्सीज हैं उनके उन पे उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि यूएई को उसी कारण से टारगेट किया गया, ओमान को भी टारगेट किया गया, दूसरे देशों को भी टारगेट किया। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से इस विषय पर हमें बताने के लिए कि किस तरह से अभी हालात बन रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। हालांकि जिस तरह से बात हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है या कहें कि बयान सामने निकल करके आ रहे हैं, ऐसे में गंभीर चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बात बनने से ज़्यादा बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दुनिया को संकट से जूझना पड़ रहा है। और भविष्य की अगर हम बात करें तो शायद ये संकट और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इस वक्त न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।